हाँ तो नमस्कार जी। आज निर्देशांक ज्यामिति के इस तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब समय तो बहुत कम ही है। बहुत बच्चे तकदीर के भरोसे बैठे हुए हैं। तकदीर के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना ही होगा। कहते हैं दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से हो जाती है जीत आसान। प्यारे बच्चों, परिश्रम करने से हो जाती है जीत आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। तो अपने जो एक एक समय आपका कीमती जो बीत रहा है, इसको तकदीर पे टाल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिए। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। हम लोग रात रात भर जग करके आपके सवाल को सेट करते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, ताकि आपका काम आसान हो। तो आप भी उसी ईमानदारी के साथ, उसी मेहनत के साथ एक एक सवाल को अच्छे से बनाइए। और मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके हलाया गया है। और अगर आप इसको पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बनाते हैं, तो जरूर विश्वास मानिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। तो चलिए, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऐसे सवाल आज लेकर आए हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि बिंदु a x, 2 बिंदुओं इतना एवं इतना से समदूरस्थ है। जैसे कि एक शब्द आया समदूरस्थ, तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं। सम का मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर। यानी कि जो बिंदु a है, ये जो बिंदु a है, बिंदुओं इतना और इतना से बराबर दूरी पर है। अब इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक रेखाखंड है जिसका हम नाम दे देते हैं बी और सी। चूंकि ये बी और सी, और इसी के बीच में एक बिंदु ए स्थित है। ए स्थित है कहीं पे, ए लीजिए, ए यहां रखिए, जिसकी दूरी बी और सी से क्या है, बराबर है। समदूरस्थ कहने का मतलब यही है। अब बी का निर्देशांक कितना है, तो ये 8 कोमा -2 है। वहीं अगर सी के निर्देशांक की बात करें तो 2 कोमा -2 है। और ए का निर्देशांक कितना है, तो ये x, 2 दिया है। ए का निर्देशांक है x, 2, और कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो स्पष्ट बोला है कि जो बिंदु A है, B एवं C से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो AC के बराबर होगा। जो AB का दूरी होगा वो AC के बराबर होगा। अब देखिए, यहां पे हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो वो रूट में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट यहां अगर वर्ग कर दें तो रूट देने का एक झंझट खत्म हो जाएगा। या नहीं तो आप रूट देंगे, फिर लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर उस रूट को आप हटा सकते हैं। तो आप बेहतर और आसान तरीका आप ये कीजिए कि यही वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ AC का भी वर्ग कर दीजिए। अब जैसे ही दोनों तरफ वर्ग किए तब हमको रूट देने का झंझट खत्म हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x1 - x2, तो यहां हो जाएगा x -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, तो यहां भी माइनस है और सवाल में भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस, यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब AC की बात करें तो अब ध्यान दीजिए AC को ध्यान दीजिए। तो यहाँ x1 - x2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ y1 - y2, तो यहाँ भी माइनस, फॉर्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, यानी कि 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखिए, ये हो जाएगा A की जगह और ये हो गया B की जगह। आप ध्यान से देखेंगे तो A - B का होल स्क्वायर है। A - B का क्या है, होल स्क्वायर है। तब यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए A - B के होल स्क्वायर का। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2AB। फिर यहां अगर देखें तो ये प्लस है, प्लस लिख देंगे, 2 और जोड़ 2 कितना होता है, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया बराबर। यहां भी A - B का होल स्क्वायर है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, ये A की जगह और ये हो गया हमारा B की जगह। तो A - B का होल स्क्वायर करेंगे, ये होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर
-2ab। फिर यहाँ देखेंगे तो इसको जोड़ देते हैं, 2 और जोड़ 2 कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। एक स्टेप और लेते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर यहाँ ये दोनों को गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, यानी कि माइनस में 16x और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16। ये जैसे है वैसे लिख देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 4 चौके 16। अब देखेंगे बराबर के दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ अगर आप एनालिसिस कीजिए, देखिए तो जो चीज सेम साइन के साथ सेम चीज मिले तो उसको आप काट दीजिए। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर सेम चीज सेम साइन के साथ कट गया, 64 तो इधर 64 नहीं है, 16 हाँ बिल्कुल 16, 16 से 16 क्या हो गया कट गया। अब जो बचा उसको आप इधर उधर कर लीजिए, जैसे यहाँ -16x बच गया लिख देंगे। अब जो x वाला टर्म है उसको इधर लेकर आएंगे तो -4x इधर आएगा तो +4x बराबर। अब यहाँ क्या बचा है तो 4 बचा है लिख देंगे। अब यहाँ 64 बचा है तो +64 इधर आएगा तो -64। तो अब 16 में 4 घटाएंगे तो -16 में 4 जाएगा तो -12x हो जाएगा, और यहाँ पे 64 में 4 घटेगा तो -60 हो जाएगा। x के साथ ये -12 गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में, यानी कि कटेगा ही। तो x बराबर हो गया -60 बटे -12, और 12 पंचे 60, माइनस से माइनस कहानी खत्म। इसलिए जो x का वैल्यू आया वो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू क्या हो गया 5, और यही सवाल x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। तो ये आपका पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, और ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, कई बार पूछा गया भी है। एक्स अक्ष वाला या वाई अक्ष वाला सवाल तो आपसे पूछा ही जाता है, कभी कभी तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे। तो जैसे ही बात एक्स अक्ष की आए तो आपके दिमाग में एक बात याद आ जाना चाहिए कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। अब कौन बिंदु है भाई अभी मालूम नहीं है। तो जो बिंदुओं इतना एवं इतना से क्या हो समदूरस्थ हो, बराबर दूरी पर हो। तो चलिए मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स और एक्स डेस, और इस पर कोई बिंदु क्या है P है। जो बिंदुओं इतना, अब इसका नाम नहीं दिया है तो इसके नाम को हम मान लेंगे। तो मान लीजिए कि ये यहां से एक बिंदु A है और दूसरा ये हमारा B है। जो बिंदु P से समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पर है। कहने के मतलब A से लेकर P तक का दूरी और B से लेकर P तक का दूरी क्या है बराबर है। क्या है बराबर है। तो A का वैल्यू कितना है भाई, जो माने है 5,4, इसको लिख देंगे 5,4। और वहीं B की बात करें तो हो जाएगा -2,3। क्या हो जाएगा -2,3। अब जो बिंदु x अक्ष पे स्थित है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अभी हम तुरंत बोले थे कि जो बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। अब x तो अभी मालूम नहीं है तो x, 0 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। समदूरस्थ के लिए अगर हम बात करें तो AP बराबर क्या होगा BP होगा। अब ये बिंदु तो दिया नहीं था, तो जब भी आप 2 नंबर में सवाल को बनाए तो कम से कम मान लीजिए, अगर जो बिंदु के बारे में चर्चा नहीं हो तो उसको मान लेंगे कि माना बिंदु x अक्ष पर, माना x अक्ष पर बिंदु P कितना है भाई, तो x, 0। बिंदुओं यहाँ बिंदुओं, चूंकि 2 बिंदु की बात है, बिंदुओं कितना भाई, तो A 5,4 तथा B -2,3 से क्या है समदूरस्थ है। अब जब समदूरस्थ है तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर क्या होगा BP। AP बराबर क्या हो जाएगा BP हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ से ए से पी तक की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र ही लगाएंगे और बी से पी तक का भी दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब यार दोनों तरफ अगर वर्ग कर दे तो रूट देने का कहानी खत्म हो जाएगा, इधर एपी का स्क्वायर और इधर हो जाएगा हमारा बीपी का स्क्वायर। लगाइए दूरी सूत्र यहां से, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कीजिए, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एपी की बात कर रहे हैं तो इधर से ले सकते हैं x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है, बराबर दे दिए। अब बीपी की बात करें तो यहां से इधर से भी ले सकते हैं, तो x, अब ये -2 है तो ध्यान रहे जब भी कोऑर्डिनेट में माइनस लगा रहे तो आप जब उसके बाद प्रयोग करेंगे, जैसे x1 माइनस x2 और वहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे, यानी कि x, और यहाँ पे माइनस होता लेकिन वहां भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस हो गया, इतना का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं y1 माइनस y2 यानी कि 0 और -3 का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो ये a की जगह और ये b की जगह, a की जगह और b की जगह है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर का, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab, प्लस है प्लस दे दिए। अब 0 माइनस 4 करेंगे तो ये -4 ही होगा, तो -4 का स्क्वायर। यहां लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए a स्क्वायर हो गया, ये प्लस b का स्क्वायर हो गया और ये हो गया प्लस 2ab। अब ये -3 का स्क्वायर है तो लिख देंगे -3, 0 में 3 घटाएंगे तो वही आएगा। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज तो कट रहा है ऐसे ही, कुछ चीज तो ऐसे ही कट रहा है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर अरेंज कर देते हैं, 25 और यहाँ 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x और प्लस 3 दिया क्या हो जाएगा 9। अब देखिए कुछ चीज कट रहा है, उसको काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी सेम साइन के साथ सेम चीज कट गया, और कुछ कटने वाला है, और कुछ कटने वाला है नहीं सर। अब जो x वाला है उसको एक तरफ कर लीजिए, तो -10x यहाँ लिख दिए, इधर से प्लस 4x इधर आएगा तो -4x बराबर है, तो बराबर यहाँ 9 में 4 जोड़ देंगे ये 13 हो गया, इधर से 25 और 16 इधर आएगा तो ये +25 इधर आया तो -25, प्लस 16 इधर आया तो -16, -10 -4 कितना हो जाएगा -14x, और यहाँ पे अगर जोड़ दिया जाए 13 और ये दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 2 1 3 और 1 4, -41। नीचे आ रहा है जी, आ रहा है हाँ। तो ये हमारा -14x है, यहाँ घटा लेंगे, 11 में 3 गया 8, 3 में 1 गया 2, 14 दूनी 28 कट गया हमारा, इसलिए जो x का वैल्यू निकला वो हमारा क्या आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि जो बिंदु P का निर्देशांक लिख देंगे लास्ट लाइन के, अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 यानी 2,0, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम लोग ये तीसरे सवाल की ओर आते हैं, जो पहला वाला था वो x अक्ष वाला था, और ये सवाल भी पूछा गया है, y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं, चलिए यहाँ एक हम टर्म जोड़ देते हैं, बिंदुओं इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है। अब y अक्ष की बात कर रहा है, लीजिए y अक्ष ले लेते हैं, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष, y डैश कर दिया। अब y अक्ष पर ही कोई बिंदु है, अब बिंदु तो मालूम नहीं है कौन बिंदु है भाई, तो मान लीजिए इसको P, क्या मान लेंगे P, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब ये जो बिंदु है, बिंदुओं इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ है, तो ले लीजिए यहाँ A ले लिए और ये हमारा B हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट बैठा देते हैं, ये -5, -2 हो गया, और यहाँ देखें तो ये 3, 2 हो गया।
अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जरा गौर कीजिएगा कि जो बिंदु P है कहाँ स्थित है, y अक्ष पे। तो हम बताए थे आपको कि अगर बिंदु y अक्ष पे स्थित हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आप पिछले 2 वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो कोऑर्डिनेट का उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये पूरा सवाल आपसे बनेगा। और जो बिंदु P है ये हो जाएगा हमारा, चूंकि y अक्ष पे इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 तो 0, y हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0, y हो गया। अब आते हैं सवाल पे, हल। बिंदु का नाम जब नहीं दिया रहे तो कम से कम मान लेंगे, लिखेंगे माना y अक्ष पर। तो जब y अक्ष पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, माना y अक्ष पर बिंदु P कितना भाई, तो 0, y। बिंदुओं a कितना, तो -5, -2 तथा b कितना, तो 3, 2 से क्या है, तो समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है तो ये दूरी जो हो बराबर होगा, यानी AP बराबर क्या ले लेंगे, BP ले लेंगे। AP बराबर क्या ले लेंगे, BP ले लेंगे। रूट से बचने के लिए ही इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब AP में दूरी सूत्र लगा लीजिए, आप इधर से लगाइए, तो 0 और यहां भी माइनस है, फॉर्मूला का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 प्लस क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। फिर इधर से बात करें तो ये y1 माइनस y2, तो माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि y और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब BP में बात करें तो ये देखिए 0 - 3, यहाँ लिख देंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर। और फिर इधर से बात करें तो y - 2, तो ये हमारा हो गया y - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 0 में 5 को जोड़े तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये हम क्या किए, फॉर्मूला लगा करके इसको कैलकुलेट कर दिए। अब अरेंज कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा 25 हो जाएगा, प्लस ये y स्क्वायर जस के 10, प्लस ये 2 दूनी 4। यहाँ देखेंगे तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4, गुना y करेंगे तो 4y। यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, 3 तिया 9। यहाँ y स्क्वायर जस के 10, 2 दूनी 4, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4y। अब देखेंगे जो कटने वाला है उसको काट देंगे, जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर देहांत हो गया। अब देखेंगे 4y, अच्छा ये प्लस में है, ये माइनस में तो नहीं कटेगा, सावधान। ये प्लस अगर बराबर में इधर और उधर LHS और RHS साइड सेम चिन्ह के साथ सेम चीज हो तब कटेगा, तो इसको नहीं काटेंगे। अब हम इधर उधर कर लेते हैं, तो ये प्लस 4y है, इसको लिख दिए, -4 इधर है तो प्लस 4y हो गया। पहले से 9 4 13 हो गया। फिर ये 25 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 29, तो प्लस 29 इधर आएगा तो -29, 4 और 4 कितना हो गया, तो 8y हो गया, आया ना। अब यहाँ अगर हम देखें घटाएंगे तो 9 में 3 जाएगा 6, 2 में 1 जाएगा 1, -16, ये 8 दूनी 16 कट गया, इसलिए जो y का वैल्यू निकला वो -2 निकला। y का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू आ गया -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो बिंदु आया लिख देंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया भाई, तो 0, y का वैल्यू कितना, तो -2। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन। तो अब है हमारा सवाल, ये चौथा नंबर है, और ये जो है सेक्शन फॉर्मूला से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आप बेहतर याद कर लिए होंगे। अगर बिना फॉर्मूला का आप सोच रहे हैं बाबू कि हमसे मैथ बन जाए, तो ये भूल जाइए कि आप एग्जाम भी पास कर पाइएगा।
तो बिना फॉर्मूला के आप ये सब सवाल का तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है उनके लिए एक बार हम फिर से लिख दें कि जो विभाजन सूत्र पढ़े थे उसमें है हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये फॉर्मूला हुआ my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र है और इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करने वाले हैं। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो बिंदुओं इतना एवं इतना को किस अनुपात में, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये दो बिंदु है, इसका नाम A, दूसरे का नाम B। इसका निर्देशांक दिया है -1,7 और इसका निर्देशांक दिया है 4,-3। अब कह रहा है कि उस बिंदु, तो बिंदु एक मान लिए P, क्या मान लिए P, जो किस रेशियो में, 2:3। तो मान लो यहाँ एक बिंदु है जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है नहीं, तो इसको मान लेते हैं x, y। क्या मान लिए, x, y। अब सवाल को आप ध्यान से देखिए। तो रेशियो तो दिया हुआ है, ये हुआ m का वैल्यू और ये हुआ n का, m:n का रेशियो मालूम है। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है। और कह रहा है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें। अब ये बिंदु दिया नहीं था तो इसको हम मान लेंगे कि माना रेखाखंड बिंदुओं A और B, माना ऐसे भी लिख सकते हैं, माना AB एक रेखाखंड है, माना AB एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक क्रमशः -1,7 तथा 4,-3 है, जिसे बिंदु P कितना भाई, तो x, y 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। अगर आप इतना नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो विभाजन सूत्र लिखते हैं, बिंदु P का निर्देशांक, फॉर्मूला वही लगेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहाँ m की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, गुना x2, तो x2 का मान कितना है भाई, 4। nx1, तो n कितना हो गया, 3। और वहीं x1 की बात करें तो ये हमारा -1 हो गया, डिवाइड बाय m प्लस n, बोले तो 2 + 3, my2, तो m का वैल्यू कितना हो गया, 2, गुना y2 की बात करें तो ये -3 है। फिर वहीं ny1, तो n का मान हमारा 3 हो गया, गुना y1 का मान कितना हो गया, तो 7, तो यहाँ रख देंगे 7, डिवाइड बाय m प्लस n, बोले तो 2 + 3। तो ये हमारा, अब देखेंगे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 3 1 कम 3 यानी कि -3, और ये 3 2 5 हो गया। यहीं अगर हम देखें तो 3 दूनी -6 हो जाएगा, प्लस 7 ये 21 हो जाएगा, बटे 3 2 5 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा, 5 बटे 5 हो गया, 21 में 6 चल जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 बटे 5,
अब देखेंगे ये कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 5 किया 15 कट गया, यानी कि जो बिंदु निकला ये 1 और कॉमा 3 निकल गया। अतः कह सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक जो है, चलिए यहां लिख देते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक कितना है, तो 1,3 है। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन। चलो तो जो ये हमारा सवाल है, कह रहा है कि बिंदु इतना बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये भी सवाल खूब पूछा गया है कि अनुपात वाला, कि बिंदु दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि अनुपात निकालें। तो ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब कह रहे हैं कि एक बिंदु है, जो बिंदु इतना और इतना से लिए भाई, एक रेखाखंड हमारा ए बी हो गया, जिसका निर्देशांक -6,10 है, और बी की बात करें तो 3,-8 है। अब एक बिंदु है जो इसको जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं पता नहीं। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -4,6, इसका कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है कितना, तो -4,6। किस अनुपात में विभाजित करता है ये मालूम नहीं है, तो मान लेंगे कि K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी अनुपात मालूम नहीं रहे तो आप इस तरह से इसको मान लीजिएगा हल। माना कि बिंदु P कितना भाई, तो 4,6। हाँ, बिंदुओं A -6,10 तथा B 3,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। लिख देते हैं पूरा, विभाजित करती है। अब किसी एक कोऑर्डिनेट को लेकर के बनाएंगे। जो बिंदु P है इसका या तो x कोऑर्डिनेट से बना लीजिए या y कोऑर्डिनेट से बना लीजिए, दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी कर सकते हैं कि बिंदु P का आप x निर्देशांक ले लीजिए, बिंदु P का x निर्देशांक। तो अगर हम x निर्देशांक की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ x वाला लिखना है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब बिंदु P के x निर्देशांक की बात करें तो ये कितना है, तो -4 है। तो यहाँ लिख दिए -4। m का वैल्यू भाई, तो ये हो गया m का, और ये हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना है, तो k दिया है तो यहाँ k लिख देंगे, गुना x2, तो ये हमारा x1 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ x2 का, तो x2 हमारा 3 हो जाएगा, प्लस n, तो n का मान हो गया हमारा 1, अगुना x1 कितना हो जाएगा -6, डिवाइड बाय m प्लस n बोले तो k प्लस 1। अब यहाँ पे हम तिरछी गुना कर लेते हैं। तो इसको अगर हम गुना करेंगे -4 से तो हो जाएगा -4 गुना k प्लस 1, और ये 3 गुना k करेंगे तो 3k, और -6 गुना 1 करेंगे तो -6। इसको सॉल्व कर दें तो -4 गुना k -4k, -4 1 -4 3k -6। अब k वाला एक तरफ, बाकी चीज एक तरफ, तो -4k और +3k इधर आएगा तो
-3 के, -3 के, और ये -6 है, लिख दिए। -4 इधर आया तो +4, -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7 के, और यहाँ हो जाएगा 6 में 4 गया -2, अर्थात जो के का वैल्यू निकला वो हमारा 2/7 हो गया। के का जो वैल्यू आया 2/7। अब के अनुपात 1 निकालना था, तो के का मान 2/7 है, तो 2/7 = 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2:7, 2:7। अतः अभिष्ट अनुपात जो है वो 2:7 है, 2:7। ये 2 सवाल आपको होमवर्क दिया गया है, दोनों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया गया है। ये अनुपात निकालने वाला है और ये y अक्ष वाला है। तो ये दोनों सवाल बना करके आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। अगर आप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे 6201100316। इस नंबर से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। किसी भी तरह के डाउट हो आप इस नंबर ग्रुप में डाल सकते हैं। इस पे एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें जरूर भाग लें। देखते हैं ये जो 8वां नंबर सवाल है, ये x और y के बीच संबंध बताने की बात करता है। कह रहा है कि x और y के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ये स्पष्ट बोल दिया है कि बिंदु जो ये P है, ये a और b से क्या है, समदूरस्थ है। तो आप x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करें। तो हम ले लेते हैं, ये हमारा एक रेखाखंड है जिसका नाम दे देते हैं AB। अब समदूरस्थ है तो इसको बीच में रख देंगे। A का कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 1,4 है, और वहीं B के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये -1,2 है, -1,2 है। अब यहाँ देखेंगे बिंदु P कितना है, तो ये x, y है, x, y है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है, बराबर है। तो यहाँ लेंगे अब डायरेक्ट AP = BP, AP = BP, और फिर वही दूरी सूत्र लगाएंगे, इधर से ले लेते हैं। तो x - 1 + y - 4 का स्क्वायर। BP की बात करें तो इधर से ले लेते हैं। तो x -1, यहाँ भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। फिर y -2 ले लेते हैं, y -2। अब यहाँ भी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ भी a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया a² + b² - 2ab। और फिर यहाँ अगर हम देखें तो ये भी हो जाएगा a² + b² - 2ab। सेम काम यहाँ भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a की जगह और ये हो जाएगा b की जगह। तो ये होगा a² + b² + 2ab, और यहाँ भी a - b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा होगा a² + b² - 2ab। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अब देखेंगे तो कुछ कट रहा है, उस टर्म को काट देते हैं, ज्यादा खींचने से फायदा नहीं है। ये और ये टर्म हमारा कट गया। और कुछ कट रहा है जी, नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये -2 कम 2x हो जाएगा। यहाँ ये 4 चौके हमारा 16 हो गया, और ये 4 दूनी -8y हो गया। अब इधर देखें तो क्या क्या बच रहा है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 कम 2x, और फिर ये 2 दूनी हमारा 4 हो गया, और उधर -4y हो गया। अब जो x y वाला जो है रिलेशन ही निकालना है, तो सबको एक तरफ खींच कर लाइए। ये -16 और 1 17 हो जाएगा, यानी कि -2x - 8y, और 16 में एक जोड़ देंगे 17। इधर लाएंगे तो -2x + 4y है ना, 4 और 1 5, 5 इधर आया तो सॉरी -5, बराबर में क्या हो गया हमारा 0। अब x वाला के साथ जुटेगा तो -2x में -2x जोड़ेंगे, कितना होगा, तो -4x। अरे -8y और ये +4y, तो कितना हो गया, तो -4y। 17 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, +12, बराबर हो गया 0। अब यहाँ आप कॉमन कर सकते हैं, आ रहा है कट रहा है, आ रहा है।
तो -4 को कॉमन करेंगे तो -4 कॉमन, एक्स माइनस कॉमन हुआ तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ 12 को आप उधर भी रखेंगे तो ठीक रहेगा, -12 ही कर दीजिए, उधर ही भेज दीजिए। 4 दिया 12 कट गया, यानी कि ये मिल गया x प्लस वाई बराबर 3। x प्लस वाई बराबर 3 का जो रिलेशन है x और y के बीच। तो ये जो 9 नंबर सवाल है ये आपका सेम वही रिलेशन वाला है कि x और y के बीच जो संबंध याद करने के लिए अभी हम लोग बनाए थे 8 नंबर में, उसी से संबंधित सेम सवाल है। आप जैसे ही उस प्रोसेस में कीजिएगा तो ये खुद व खुद सिद्ध होकर के इतना आपका x माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। अब आप सवाल नंबर 10 को देखेंगे तो ये अनुपात निकालने वाला सवाल है, लेकिन हल्का सा इसको थोड़ा सा एक मोड़ दे दिया। इसमें क्या है इसको समझिए, ये भी आप बना सकते हैं। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें। तो जब भी अनुपात ज्ञात करने की बात हो तो आप के अनुपात 1 मान करके इसको निकालेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें दो बिंदुओं इतना और इतना, ठीक, ए और बी स्पष्ट दिया हुआ है, ए और बी स्पष्ट दिया हुआ है, को मिलाने वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होती है। बस यही थोड़ा सा आपको फंसाया है, क्योंकि जो विभाजन बिंदु है जब भी अनुपात निकालने की बात आए तो विभाजन बिंदु दे देता है, लेकिन यहाँ विभाजन बिंदु के बारे में है कि वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो जब भी बिंदु एक्स अक्ष की बात करें कि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो बिंदु को अगर हम मान ले पी मान ले तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, चूंकि एक्स अक्ष पे स्थित है। तो ये हो गया। और दूसरा ए और बी, ए और बी, ए का कितना दिया है भाई, तो 1,-5, क्या लिख लेंगे 1,-5। और बी की बात करें तो बी कितना है, तो -4,5 है। अब ये अनुपात क्या है, तो कि अनुपात 1 मान लेंगे। और बिंदु, अब देखिए इसमें हम बोले थे, आपको ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदु दिया रहे किसी एक निर्देशांक को लेकर बना सकते हैं, चाहे आप x लेकर बनाइए y। अब यहाँ x लेकर नहीं बना सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तब इस केस में आप क्या करेंगे कि y निर्देशांक लेकर के बनाएंगे। तो जब y निर्देशांक लेकर के बनाइएगा तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा कि बिंदु P का y निर्देशांक, चूंकि इसी का वैल्यू मालूम है तो बराबर यहाँ my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। और y निर्देशांक 0, यहाँ 0 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको ग्रुप में डाल देना है। तो 9 और 10 ये दोनों का सॉल्यूशन, इसका तो मैंने पूरा हिंट्स भी दे दिया है, कम से कम ये तो आपसे बनना ही चाहिए, और इसका सॉल्यूशन आप ग्रुप में डाल देंगे। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा होने के कारण वीडियो काफी लंबा हो रहा है, जिससे देखने में हो सकता है आपको भी परेशानी हो। तो एक और लास्ट वीडियो लेकर आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, जो त्रिभुज से संबंधित, और किसी भी तरह के डाउट हो आपको निर्देशांक ज्यामिति में, उस सवाल को आप ग्रुप में डालिएगा। मैं इस अगले सेशन में सवाल को आपको शामिल कर दिया जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।